श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में से ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे पास ही रहती है। हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। इसी कारण हमें अपनी परछाई के कई बार भय भी लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है जैसा संग ऐसा रंग होता है। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, लेकिन फिर भी चालाक है। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरी गलतियों को बर्दाश्त करने में ही है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। सर दर्द मुझे ही सौंप दिया, वह ऊपर वालों को मुझ पर कितना भरोसा था। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार बार मारती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजा के महल के बगीचे में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए। जो फल पक जाते वह तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी दे देते। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल भी हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। यह सोचने के बाद उनसे अंगूर तोड़ लिए और टोकरी लेकर भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है। वहां बस इस बारे में सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और उसके सामने चुपचाप टोकरी रख दी। कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा सोचते सोचते कुछ अंगूर उठाकर टोकरी से खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सच में। और सोच में डूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने अचानक उसे देखा और पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कौन सी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपके लिए अंगूर ले जाऊं, और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम और नारियल ले आता तो सोचिए मेरा क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं भगवान तू दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा, यह व्यर्थ में चिंतित है। भगवान की दया से उस समय रहते पड़ोसी के राज्य के राजा का पहले ही योजना का पता चल गया। इससे उसमें अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राजा की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें जीत विजय राजा की ही हुई और उस राजा ने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, समय का चक्कर ऐसा ही है। हमारी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा आएगा। अच्छा समय में भगवान को ध्यान देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं। जब आवश्यकता है कि अच्छे समय में ही भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें। ये हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही प्रतियोगिता उत्पन्न की है। ये छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम अपनी बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतित करें, योजना बनाएं और निवारण में छूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके खिलाफ और खालीपन के हजारों लोगों से भी नहीं भर जाता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से मिल जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ेंगे नहीं, वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना।
किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा वक्त और इज्जत देते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर रोज नहीं खड़ी होती हैं और उसमें वही लोग जीतते हैं जो सोच बड़ी करे। वक्त लगता है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कर लो, जिसको धोना देना है वो धोखा देकर ही रहेगा। हे ईश्वर, मुझे किसी भी दिल का बोझ मत देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताना तुम उससे कितना चाहते हो। लोग कहते हैं कि जिंदगी के आप खुशी नहीं रह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही जिंदगी जीने के सबसे मतलब सीखना। जिंदगी में कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला आपका कल आपके लिए क्या लेके आने वाला है। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलबी लोगों से अलग हो जाओ, सुकून अपने आप मिल जाएगा। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसों को कायम रख सके। श्री कृष्ण कहते हैं अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी चीज असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वह खुद को ही समझ लेना ही बेहतर। बदलते हैं मिट्टी का सांस सहारे, धर है घमंड भी तो किस बात का यहाँ। तो हम सब किराएदार हैं और परेशानियां जिंदगी का हिस्सा। जिसने अपने परेशानियों पर कदम रखा है वह हमेशा जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई जैसे हमारा साथ दे रहा। उस अदृश्य शक्ति को ही हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। तन्हाई का एक ही अलग मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी को छोड़ जाने का। तुम खुद कमजोर मान रहे रखना, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसा आराम, प्यार और उसे मोहब्बत करना अच्छा नहीं लगता और वह जिंदगी में कैसे भी सफल हो सकता। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो अभी भी आलस को त्याग दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी है, खुशी सफलता की चाबी नहीं। आप जो कर रहे हो उसे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरे का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों का पर पत्थर मारा जाता है। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।